तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि छोटी जीजी के आजकल जो रील्स आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं प्रमोशन के। तरह तरह के जो ब्रांड है वो उनको उनका प्रमोशन कर रही है। और देखो अब जीजी को भी कहते हैं ना प्रमोशंस के जो मतलब ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं इनके प्रमोशन के लिए भी सामान मिलने लगा है। तो इधर सपना तो आप लोगों को पता ही है कि करती है बहुत सारे चीज़ें हैं उसका जो जिनका रिव्यू वो देती है और प्रमोशन करती है। तो ये सब चीज़ें जो है वो देखा जाए तो छोटी जीजी ने सपना से ही सीखी है, क्योंकि सपना जिस तरह से अपने रील्स बनाती थी, अपने प्रमोशंस करती थी, ये सब चीज़ें उसी की ही सिखाई हुई हैं। उसको देख देख कर ही आज छोटी जीजी जो है वो ये सब चीज़ें कर रही हैं। तो नकल तो ये पूरी करती है, ठीक है, सपना की, और सपना जैसी बनने की भी कोशिश कर रही है। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि सपना जैसी तुम कभी भी ज़िंदगी में नहीं बन सकती हो, ठीक है। और जो सपना को इतना नेम फेम मिला है ना, वो कहीं ना कहीं उसका अपनी मेहनत है। और उसके साथ जो कहते हैं ना भगवान ने एक इतनी बड़ी ट्रेजेडी 2 बार उसके साथ की है, उसकी लोगों की जो हमदर्दी, लोगों की जो सिंपैथी मिली है उसको, उसकी वजह से भी उसने वो यहाँ तक पहुँची है, क्योंकि लोगों ने उसको बहुत प्यार दिखाया है, बहुत प्यार लोगों ने इसको जताया है। और कहते हैं ना भगवान किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे जो सपना के साथ हुआ है, और तुम्हारे साथ भी भगवान कभी ज़िंदगी में ऐसा ना करे जो सपना के साथ हुआ है। और उसके बावजूद भी सपना इन सब चीज़ों से निकलकर आज अपने दम पर स्टैंड करती है, ठीक है। और जिससे तुमने इतना कुछ सीखा, जिसने तुम्हें अपनी बेटी मानकर इतना कुछ सिखाया, आज तुमने क्या किया उसके साथ? तुमने तो उसको धोखा दे दिया, उसकी पीठ में खंजर घोंप दिया, उसका घर तुमने, क्या बोलूँ अब, उसके घर पे आज तुम्हारा राज है, ठीक है। वो बेचारी घर से बाहर है और तुम घर के अंदर हो। हालांकि देखा जाए तो तुम पहले अपने घर चली गई थी, ठीक है, पहले अपने घर चली गई थी, तब तुम्हें पढ़ाई वढ़ाई का ज़रा भी ध्यान नहीं आया। जैसे तुम्हारे पापा जी कह रहे थे कि नहीं उसकी पढ़ाई यहाँ पर है, हम तो उसको नहीं भेज सकते, वो यहीं पर ही रहेगी। उस समय तुम्हें पढ़ाई का ध्यान नहीं आया था, तब तो तुम चली गई थी, क्योंकि तुमने यही सोचा था कि मैं जाऊँगी तो पीछे पीछे मेरे ये भी निकल के आ जाएगी, मतलब ये भी निकल जाएगी घर से बाहर, है ना। और जैसे ही वो घर से बाहर निकली तुम फटाफट घर के अंदर तुम्हारी एंट्री हो गई। और अब तुम ये कोशिश कर रही हो कि इस घर में रहकर ऐसी रील्स बनाकर, व्लॉग बनाकर मैं दूसरी स्नैपी बन जाऊं, तो ये तुम्हारी भूल है। और तुम ये देख सकती हो कि तुम्हारे कमेंट सेक्शन में लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं, लोग तुम्हें कितना बुरा भला बोल रहे हैं। वो इसीलिए बोल रहे हैं ना, क्योंकि तुम्हारी हरकतें देख रहे हैं भाई। अब लोगों की कहते हैं ना जुबान तो पकड़ नहीं सकते, लोगों को जो दिखता है वो लोग बोलते हैं। तो लोगों को यहाँ पर सपना से सिंपैथी है, लोग सपना को प्यार करते हैं। लेकिन तुम क्या कर रही हो? तुम अपने लिए खुद ही नेगेटिविटी फैला रही हो, ठीक है। तो और खुद ही परेशान हो रही हो कि लोग देखो मुझे कितना गलत कमेंट्स कर रहे हैं। तो जो कुछ भी तुमने किया है ना वो तुम डिज़र्व करती हो, लोगों के गलत कमेंट्स भी डिज़र्व करती हो तुम, और वो जो तुम्हारा पड़ोसी है, वो दोनों की दोनों तुम सपना के नाम पर ही व्यूज़ कमा रहे हो, ठीक है। सपना के नाम पर ही तुम अपने आप को फेमस करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन आज सपना ने बहुत अच्छा एक व्लॉग में बोला कि मुझे अब इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे बारे में जो मर्जी बोलो, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि सपना बहुत आगे बढ़ चुकी है, और तुम अपनी आइडेंटिटी बनाओ, सपना जैसी बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम्हें 7 जन्म भी तुम्हारे लिए कम पड़ जाएंगे सपना जैसा बनने के लिए, ठीक है। तो तुम अपनी आइडेंटिटी खुद बनाओ, जो तुमने नेगेटिविटी फैलाई हुई है उसको बंद करो, एक अच्छा इंसान बनो। और मैं तो यही कहूँगी कि अपनी स्टडीज़ की तरफ ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम्हारे जैसी जो लड़की है ना उसको अपने करियर की तरफ ध्यान देना चाहिए, बजाय इसकी पंचायत करनी, ये बड़ों का मामला, ये वो दुनिया भर की चीज़ें, ठीक है। अभी तुम्हारी उम्र नहीं है इन चीज़ों के लिए, जब तुम्हारी उम्र हो जाएगी तब तुम ध्यान दे लेना, ठीक है। अभी अपने काम पर फोकस करो। तो बस ये एक छोटी सी मेरी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ प्लीज़, जो भी मेरी वीडियो को वॉच करे वो सब्सक्राइब करना ना भूले, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। बाय बाय।